जेनिफर्स बॉडी। ये फिल्म 2009 में आई थी। इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक लड़की हमेशा यंग और खूबसूरत दिखने के लिए लड़कों को मार के खाती है और एंड में उसके साथ क्या होता है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी है। वह एक मेंटल असाइलम में है। नीडी एक अग्रेसिव लड़की है। जब नीडी को एक नर्स हेल्दी डाइट लेने को बोलती है तो नीडी उसको मारती है और उस पर थूकती है, जिसकी वजह से नीडी को काल कोठरी में डाल देते हैं और नीडी वहां बैठ के अपनी पुरानी जिंदगी सोचने लगती है और मूवी पास्ट में चली जाती है और हम एक टाउन को देखते हैं और इस टाउन का नाम है डेविल्स कैटल। इस जगह का ये नाम यहाँ के एक झरने पे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो झरना है उस झरने का जितना भी पानी होता है वो एक होल में चला जाता है और इस होल के बारे में यहाँ के साइंटिस्ट अलग अलग तरीकों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होल आखिर कहाँ तक है और सारा पानी वहां से कहाँ जाता है। फिर मूवी में हम दो बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं जिनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, जेनिफर और नीडी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं बट दोनों एक दूसरे से काफी अपोजिट है। जेनिफर कॉलेज की एक हॉट एंड चार्मिंग गर्ल है जिसे हर लड़का चाहता है और वो कॉलेज की टीम की चीयर लीडर भी है, और वहीं नीडी शांत और एक नॉर्मल लड़की है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चिप है। फिर एक दिन जेनिफर नीडी को नाइट में एक लोकल बार में चलने को बोलती है क्योंकि वहां पे एक बैंड परफॉर्म करने आने वाला होता और नीडी अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं टालती। फिर वो जेनिफर के साथ बार चली जाती है। उस बार में जो बैंड परफॉर्म करने आए होते हैं उनमें से जो मेन आर्टिस्ट होता है जिसका नाम निक्लोई है, उस पे जेनिफर अट्रैक्ट हो रही होती है। फिर जेनिफर उससे बातें करती है और ड्रिंक भी ऑफर करती है। जेनिफर की फ्रेंड नीडी जब ड्रिंक लेने गई होती है तो वो बैंड के बाकी मेंबर से जेनिफर के वर्जिनिटी और उसके बारे में कई बातें सुनती है। फिर उसे बहुत बुरा लगता है और वो उन्हें काफी बातें सुनाती है। फिर वो जेनिफर को भी ये बताती है बट जेनिफर इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर जब बैंड उस बार में परफॉर्म कर रहे होते हैं तभी अचानक बार में आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। बट नीडी जेनिफर को लेकर टॉयलेट की विंडो से किसी तरह से बाहर निकल जाती है। चारों तरफ लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी और तभी बैंड मेंबर्स अपनी गाड़ी जेनिफर के सामने रोकते हैं और बैंड का मेन आर्टिस्ट निकोलॉय जेनिफर को अपने साथ चलने को बोलता है बट नीडी जेनिफर को रोकती है, लेकिन जेनिफर नीडी की बात नहीं मानती और बैंड टीम के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है, जिससे नीडी को बहुत दुख होता है और वो वापस घर चली जाती है। और वहीं बार में जो आग लगी थी उससे कई लोगों की जान चली जाती है। फिर नीडी घर पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं वो लोग जेनिफर के साथ कुछ गलत ना करें। और तभी नीडी के घर की डोर बेल बजती है और नीडी जब डोर ओपन करती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी उसे घर के अंदर से आवाज आती है और जब वो अंदर जाती है तो उसके सामने जेनिफर खड़ी होती है जिसका शरीर खून से लथपथ होता है और वो अजीब सी स्माइल करती है। फिर फ्रिज से कच्चा मीट निकालकर खाने लगती है और फिर वो काले रंग की उल्टी करती है और नीडी को अजीब तरीके से डराती है जैसे कि कोई जानवर। फिर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे नीडी बीती रात की वजह से काफी टेंशन में थी। तभी वहां जेनिफर आ जाती है जो कि पहले से ज्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी, जबकि पिछली रात जेनिफर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और हम जेनिफर की बॉडी के साथ साथ उसके बिहेवियर में भी चेंजेस देख रहे थे क्योंकि जब प्रोफेसर पिछली रात के आग लगने वाले इंसिडेंट में मरने वाले लोगों के लिए दुख प्रकट कर रहे थे तब जेनिफर काफी क्रीपी स्माइल कर रही थी। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से नीडी काफी परेशान थी, जिसकी वजह से नीडी ये सब बातों को अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करती है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर अपने कॉलेज के फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास जाती है जो कि अपने दोस्त की मौत से काफी दुखी था। जेनिफर उसे लेकर कॉलेज के ही पीछे वाले जंगल में जाती है और वहां उसे जेनिफर सीड्यूस करती है। फिर तभी कुछ जानवर वहां आ जाते हैं और ये सब देखते हैं जो कि काफी अजीब लग रहा था। फिर देखते ही देखते जेनिफर का पूरा मुंह एक शैतान की तरह हो जाता है और जेनिफर उस लड़के को वहीं मार देती है। तभी एक प्रोफेसर को चीख सुनाई देती है और प्रोफेसर वहां पहुंचते हैं और उस लड़के की डेड बॉडी पाते हैं जिसके टुकड़े हो रखे थे। डेविल्स कैटल टाउन में एक के बाद एक हादसे होने की वजह से सभी काफी परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ जो बैंड था वो उस दिन बार में लगी आग के बाद से फेमस होते जा रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में जेनिफर नीडी को कॉल करती है और चिल करने को कहती है क्योंकि इन सब हादसों की वजह से नीडी काफी परेशान थी और जेनिफर बात करते टाइम अपनी जीभ को लाइटर से जला रही होती है, लेकिन उसकी जीभ को लाइटर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। फिर धीरे धीरे टाइम बीतते 1 महीना बीत जाता है और अब
जेनिफर काफी डल और टायर्ड नजर आ रही थी। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जिसमें प्रोफेसर बता रहे हैं कि जो वो बैंड है वो उस दिन आग में मरने वालों को अपनी कमाई का 3% दान करेंगे, क्योंकि उस दिन के बाद से वो बैंड काफी फेमस हो गया था और उनका एक सॉन्ग तो इतना हिट हुआ कि वो अब एंथम की तरह बन गया है। तभी इन बातों पर नीडी कहती है वो कोई अच्छे लोग नहीं हैं, उन्होंने उस इंसिडेंट का सिर्फ फायदा उठाया है। अगर उन्हें मदद ही करनी थी तो वो उस दिन जब आग लगी हुई थी बार में तो वो क्यों जल्दी से वहां से भाग गए, तब क्यों नहीं किसी की हेल्प की। और नीडी की इन बातों पर क्लासरूम की एक लड़की नीडी से बहस करने लगी क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उस बैंड की बुराई करे। तभी हम आगे देखते हैं एक स्टूडेंट कॉलिन जेनिफर से मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, बट जेनिफर मना कर देती है और रात में मिलने को बोलती है। जेनिफर कॉलिन से एक आधी बनी हुई बिल्डिंग में मिलती है और जब जेनिफर कॉलिन से बात कर रही होती है तब हम जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होते देखते हैं, जिसकी वजह से कॉलिन काफी डर जाता है। फिर जेनिफर उसे मारकर उसकी बॉडी को नोच नोच कर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीडी चिप के साथ इंटीमेट हो रही होती है और उसे वहीं पे काफी डरावने विजन आने लगते हैं और वो चिप को वहीं छोड़ के वहां से भाग जाती है। फिर रास्ते में ही उसे जेनिफर दिखती है, वो कार के सामने के शीशे पे जंप करती है और उस टाइम जेनिफर का फेस काफी डेंजर लग रहा था। फिर नीडी जल्दी जल्दी घर आ जाती है और जब वो बेड पर सोने जाती है वो वहां पर जेनिफर को देखती है। फिर नीडी काफी कंफ्यूज होने लगती है कि तभी जेनिफर नीडी को किस करती है, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स नीडी जेनिफर को रोकती है एंड देन जेनिफर नीडी को कहती है वी आर फ्रेंड्स, सो हमारे बीच कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब उस दिन आग लगी थी और मैं उस बैंड के साथ चली गई थी, वो बैंड मेंबर्स शैतान के पुजारी हैं और वो मुझे लेकर उस दिन डेविल्स कैटल पे गए थे और वहां पर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने उनसे कहा हाँ। वो सभी वहां मुझे काला जादू करने के लिए ले गए थे। फिर उन्होंने वहां पे मुझे चाकू मार के वो चाकू उस झरने वाले होल में फेंक दिया ताकि उन्हें विच क्राफ्ट सक्सेस मिल सके और उसी दिन के बाद से वो फेमस हो गए। उन्हें सक्सेस तो मिल गई बट मैंने झूठ बोला था कि मैं वर्जिन हूँ, इसलिए मैं एक शैतान में बदल गई। और वहां पे जब मुझे होश आया तो मुझे काफी भूख लगी थी, इसलिए उस रात में तुम्हारे घर आई थी, बट तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर से चली गई। बट कुछ ही दूर पर मुझे एक लड़का मिला जो कि उस आग दुर्घटना से बच के निकल रहा था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम जलने से बच गए, ये बात किसी को पता है? तब वो लड़का कहता है नहीं, अभी तक तो नहीं। तब मैंने उस लड़के को मार के खाया और अपनी भूख मिटाई। फिर जेनिफर नीडी को ये भी बताती है कि जब वो किसी को मारकर खाती है तो उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं। तभी वो अपने हाथ पर चाकू मारकर दिखाती है कि कैसे उसके घाव कुछ ही देर में भर जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास शैतानी ताकत थी। फिर ये सब देखकर और सुनकर नीडी बहुत डर जाती है और जेनिफर को वहां से जाने को कहती है। फिर जेनिफर नीडी की विंडो से जंप करके चली जाती है, जिससे नीडी और डर जाती है क्योंकि वो विंडो जमीन से काफी ऊंचाई पे थी। फिर नेक्स्ट डे नीडी इन सब का पता लगाने लाइब्रेरी जाती है, जहां पर वो पैरानॉर्मल बुक्स की स्टडी करती है और उसे उस दौरान पता चलता है कि उस बैंड से एक गलती हो गई थी कि उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझा था, इसलिए उस बैंड को तो सक्सेस मिल गई बट जेनिफर एक खूबसूरत शैतान बन गई और अब वो और जवान और पावरफुल बने रहने के लिए यंग लड़कों को मारकर खाएगी। फिर नीडी ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, बट उसका बॉयफ्रेंड इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। और इन सब बातों के अलावा नीडी को एक बात की और टेंशन है, वो है स्प्रिंग फॉर्मल फेस्टिवल, क्योंकि इस फेस्टिवल में सभी बॉयज एंड गर्ल्स डांस करेंगे और एंजॉय करेंगे और इसी बीच जेनिफर अपना अगला शिकार चुनेगी। और नीडी को डर है कि कहीं जेनिफर का अगला शिकार उसका बॉयफ्रेंड ना हो और इसीलिए नीडी अपने बॉयफ्रेंड को उस फेस्टिवल में आने को मना करती है, बट उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता और वो भी इस फेस्टिवल में जाना चाहता है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन की वजह से नीडी डरी हुई है। वहां पर सभी डांस कर रहे होते हैं एंड नीडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, बट वो अभी तक नहीं पहुंचा होता है और जेनिफर भी वहां मौजूद नहीं होती। फिर नीडी बहुत डरने लगती है। फिर वो काफी घबराते हुए अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंचती है, बट वहां उसकी माँ बताती है कि वो अभी कुछ देर पहले ही उस पार्टी के लिए निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ नीडी के बॉयफ्रेंड के रास्ते में जेनिफर मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगते हैं और बातों के दौरान जेनिफर नीडी के बॉयफ्रेंड को बोलती है कि नीडी तुमसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। जेनिफर उसे नीडी के खिलाफ काफी भड़काने लगती है और एक खंडर के पास ले जाती है।
जेनिफर वहां उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, बट नीडी का बॉयफ्रेंड जेनिफर को रोक देता है और कहता है कि मैं सिर्फ नीडी से प्यार करता हूँ और मेरे दिल में उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। फिर ये सब देखकर जेनिफर बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे हाथापाई करने लगती है। नीडी के बॉयफ्रेंड ने जेनिफर का ऐसा शैतानी रूप कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ नीडी उन दोनों को ढूंढती ढूंढती वहां पहुंच जाती है और जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड को काटते देखती है। जेनिफर पूरी तरह खून से लथपथ थी। फिर नीडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए जेनिफर पे स्प्रे करती है ताकि वो उनसे दूर हो जाए, बट इस पर जेनिफर और गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर जेनिफर अपनी शक्तियों की वजह से हवा में उड़ने लगती है और इन पर अटैक करने वाली ही होती है। तभी नीडी का बॉयफ्रेंड जख्मी हालत में एक रॉड लेकर जेनिफर के पेट में आर पार कर देता है। फिर जेनिफर काफी जख्मी हो जाती है और उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका होता है, इसलिए जेनिफर वहां से चली जाती है। फिर नीडी वहीं पे अपने बॉयफ्रेंड को मरता देख रही होती है, बट वो कुछ नहीं कर पाती एंड उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। फिर नीडी अपने घर तो आ जाती है, बट वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके आंखों के सामने उसका बॉयफ्रेंड मर चुका होता है और अब वो जेनिफर से बदला लेना चाहती है। फिर नीडी जेनिफर के घर जाती है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई हो रही होती है और इसी बीच जेनिफर नीडी के गर्दन पर काट लेती है। बट नीडी ने पढ़ा होता है कि जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है, उसके दिल पर हमला करना होगा, इसलिए नीडी एक चाकू नुमा ब्लेड से जेनिफर के दिल पर मार देती है और जेनिफर और उसमें मौजूद शैतान दोनों मर जाते हैं। बट उसी टाइम शोर की वजह से जेनिफर की मॉम जग जाती है और जेनिफर के कमरे में आती है तो देखती है कि नीडी ने उनकी बेटी को मार डाला। फिर कहानी मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पे आ जाती है जहाँ पे हम नीडी को जेल में बंद देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि क्यों नीडी लॉकअप में बंद है, क्योंकि उसने जेनिफर का मर्डर किया होता है। बट नीडी अब पहले वाली नीडी नहीं रह चुकी है क्योंकि जेनिफर ने लड़ाई के दौरान नीडी को काटा था, इसलिए अब नीडी के अंदर भी सुपर पावर्स हैं और अब वो पहले वाली नीडी की तरह शांत बिल्कुल भी नहीं है। नीडी के अंदर अब काफी गुस्सा है। फिर तभी हम देखते हैं कि नीडी ने अपने सुपर पावर से जेल को तोड़ के भाग जाती है और उसी झरने पे जाती है और वहां पे उसे वही चाकू मिलती है जिससे उस बैंड ने जेनिफर को चाकू मार के काला जादू से सक्सेस पाई थी। फिर नीडी वो चाकू उठा लेती है और एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है और वहां जाती है जहां पर वो बैंड मेंबर्स अपना कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। वो सभी वहां पे काफी अय्याशियां कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि उन्हें किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा होता है और हमें नहीं दिखाया जाता कि किसने मारा। और तभी हम सीसीटीवी में देखते हैं कि उनके कमरे से नीडी निकल रही होती है। इसका मतलब नीडी ने उनका मर्डर किया होता है और उसने ऐसा करके अपने बॉयफ्रेंड, अपनी बेस्ट फ्रेंड और कई और लोगों की मौत का बदला ले लिया है। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।